भारत पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान ने कहा कि कल रात पाकिस्तान ने भारत पर रिहायशी इलाकों में हमला किया। सबसे पहले उन्होंने उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, सांबा, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों और यहां तक कि राजस्थान के जैसलमेर जैसे क्षेत्रों को लक्ष्य कर ड्रोन भेजे। इन सभी ड्रोन हमलों को हमारे S-400 जिसे सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है, उसे हवा में सुदर्शन ने मार गिराया। देखिए, कल रात को पाकिस्तान ने जो 3 तरफा हमला किया है भारत के ऊपर। पहले उसने ड्रोन्स भेजे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, सांबा, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, राजस्थान में जैसलमेर और दूसरी जगहों पर। तो वो सारे के सारे रिपेल कर दिए गए हैं और 50 ड्रोन्स को डाउन कर दिया गया है। परंतु जम्मू के अंदर जो उन्होंने ड्रोन अटैक किया उसका मैं आई विटनेस हूँ। मैंने खुद देखा था कल जम्मू में हमला होता है, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू के 2 मिलिट्री खास इंस्टॉलेशंस के ऊपर, आरएसपुरा सेक्टर में और अरनिया सेक्टर में। परंतु जो उनका तरीका था ड्रोन्स का आने का और जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, मुझे लग रहा था ये किसी नौसिखिए की प्लान की हुई अटैक है। और उसको हमारी भारत की जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उनके ट्रेसेस हमको साफ नजर आ रहे थे, उन्होंने उनको मार गिराया। और इसके अलावा एक मिसाइल हमको मिली है जो अनएक्सप्लोडेड मिली है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खाली वो ड्रोन ही थे या ड्रोन के साथ मिसाइल भी थी। तो एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल जो है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि वो एक कॉम्बिनेशन अटैक था जिसको अच्छी तरह से थॉट कर दिया गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो कार्रवाई करी, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरा का पूरा खोला और जबरदस्त शेलिंग करी। स्पेशली अखनूर सेक्टर के अंदर बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई, सांबा के अंदर बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई और उस शेलिंग में उन्होंने कोशिश की बहुत 6 से 8 जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की, जो हमारी बीएसएफ ने बिल्कुल फाइल कर दी और वो नहीं होने दिया गया। उसी तरह से गंभीर स्थिति बनी थी पठानकोट एयरफील्ड के आसपास भी, और वहां पे भी अभी आधिकारिक सूत्रों ने हमें कुछ नहीं बताया है, परंतु जो लोग ग्राउंड पे बता रहे हैं वो कह रहे हैं शायद 1 F-16 और 2 JF-17 जो है वो मार गिराए गए हैं। और तीसरी तरफ से जो उन्होंने कोशिश करी थी कि सिविलियंस को टारगेट करने की, जो एक नापाक हरकत थी और उसके अंदर हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ सिविलियंस की जानें भी गई हैं। और इसकी रिटेलिएशन में भारत ने ना केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैवी आर्टिलरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है और बहुत ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज को अंजाम दिया है, उनकी बहुत सारी गन पोजीशंस और उनकी फॉरवर्ड पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। और उसके अलावा भारत ने जाकर के कराची में नेवल रॉकेट के थ्रू कराची पोर्ट के ऊपर बहुत सारी तबाही मचाई है, नेवल फोर्सेस के थ्रू, कामरा पोर्ट के थ्रू, और पूरा जो पाकिस्तान का सी स्पेस है नॉर्थ अरेबियन सी में उसको ब्लॉकेट कर दिया गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हानि होगी। इसके अलावा भारत ने पेशावर में और लाहौर में और रावलपिंडी में भी कुछ टारगेट्स को स्ट्राइक किया है जो प्योरली आतंकवादी टारगेट्स हैं और मिलिट्री टारगेट्स को, सिविलियन टारगेट्स को अभी हमने टच नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन आ रही है, पर हमारी एस्केलेशन जो है उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही मेजर्ड है और वो बहुत ही कैलकुलेटेड है और बहुत ही कैलिब्रेटेड है। आज 10 बजे फिर बताया जा रहा है कि हमारी ब्रीफिंग होगी पहले, उसके साथ ही में CCS की मीटिंग होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि इस वॉर को आगे कैसे लेके जाना है और पाकिस्तान को कैसे डिसाइसिव सबक सिखाना है।